नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल गौतम नवाचार। आज के इस वीडियो में हम राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत दीक्षा ऐप पर सीएम राइज अंतर्गत भारत शासन के निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजक के संबंध में जारी आदेश के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं क्या है आदेश। साथियों, इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथियों वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आइए साथियों जानते हैं क्या है आदेश। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल का यह आदेश है। आदेश क्रमांक दिया हुआ है और भोपाल दिनांक 26/9/2020 का यह आदेश है। प्रति प्राचार्य डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जिले मध्य प्रदेश। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय दीक्षा पोर्टल पर सीएम राइज अंतर्गत भारत शासन के निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजक विषयक। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भारत शासन की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शिक्षकों का NCERT द्वारा निर्धारित मॉड्यूल पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2020 से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में प्रारंभिक स्तर पर 42 लाख शिक्षकों और शाला प्रमुखों, जिसमें मध्य प्रदेश के 2,70,202 शिक्षकों का निरंतर व्यावसायिक विकास करना कार्यक्रम का ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है विभिन्न गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना, जो शिक्षकों को बच्चों की विविध ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। इसी प्रकार तीसरा, अपने बच्चों के संदर्भों के अनुरूप संसाधन बनाने और साझा करने के लिए प्रमुख संसाधन व्यक्तियों, शाला प्रमुखों और शिक्षकों के सशक्त बनाना। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम सीएम राइज के अंतर्गत ही संचालित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विवरण। आइए जान लेते हैं क्या है विवरण। इस डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 18 गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मॉड्यूल NCERT के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं। निष्ठा अंतर्गत शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण 1 अक्टूबर 2020 से दीक्षा ऐप पर प्रारंभ होंगे। जो निष्ठा प्रशिक्षण है ये 1 अक्टूबर 2020 से दीक्षा ऐप पर प्रारंभ होंगे। प्रत्येक सप्ताह में 3 कोर्स पर प्रशिक्षण शुरू किए जाएंगे। इस प्रकार सभी 18 कोर्स में निर्धारित प्रशिक्षणों को 3 महीनों में पूर्ण किया जाएगा। दिसंबर 2020 के अंत तक प्रदेश के सारे शिक्षक सभी 18 मॉड्यूल पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। सभी शिक्षकों को ये 18 कोर्स पूर्ण करना अनिवार्य है। उसके उपरांत ही संबंधित शिक्षकों को निष्ठा अंतर्गत प्रशिक्षण पूर्णता का प्रमाण पत्र NCERT द्वारा प्रदान किया जाएगा। तीसरा पॉइंट ऑनलाइन मॉड्यूल विवरण। प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन प्रशिक्षण के लिंक खुलेंगे और 15वें दिन बंद कर दिए जाएंगे। शिक्षकों को सभी 18 प्रशिक्षणों के प्रारंभ होने और बंद होने के संबंध में संलग्न समय सारणी, नीचे एक समय सारणी दी हुई है, अनुसार ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इससे शिक्षकों को अपनी गति और सुविधा के अनुसार अपनी सीखने की यात्रा की योजना बनाने का अवसर मिलेगा। सभी शिक्षकों को एक मॉड्यूल पूरा करने के लिए 3 से 4 घंटे का समय प्रति दिवस देना होगा और 15 दिवस में 3 मॉड्यूल पूरा करने होंगे। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि केवल प्रशिक्षण मॉड्यूल पूर्ण करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य नहीं है, अपितु
इन सभी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणों के माध्यम से अपने ज्ञान व कौशल निर्माण को और बेहतर कर बच्चों के सीखने के अधिगम स्तर में सुधार लाना है। चौथा पॉइंट है, निष्ठा अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार है। क्या है दिशा निर्देश, देख लेते हैं। पहला है निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों का पंजीयन। कैसे पंजीयन करना है इसके बारे में जानकारी है। जिन शिक्षकों द्वारा सीएम राइज कार्यक्रम अंतर्गत दीक्षा ऐप पर अपने विभागीय यूनिक आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर प्रशिक्षण पूर्ण किए हैं, उन्हें पृथक से कोई नया पंजीयन नहीं करना होगा। वे पूर्व की तरह निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी प्रशिक्षण पूर्ण कर सकते हैं, परंतु जिन शिक्षकों द्वारा दीक्षा ऐप पर विभागीय यूनिक आईडी और पासवर्ड का उपयोग किए बिना सीएम राइज कार्यक्रम के प्रशिक्षण किए हैं या नहीं किए गए हैं, उन्हें अनिवार्यतः दीक्षा ऐप पर विभागीय यूनिक आईडी और पासवर्ड का उपयोग करते हुए ही निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के सभी मॉड्यूल पूर्ण करने हैं। इस हेतु सीएम राइज कार्यक्रम अंतर्गत पूर्व में एक मार्गदर्शिका सभी के साथ साझा की गई है। राज्य के तकनीकी नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण मॉड्यूल की लिंक जिले के तकनीकी नोडल अधिकारी को एवं डाइट के व्हाट्सएप ऐप समूह के माध्यम से प्रत्येक जिले को भेजी जाएगी। जिले के तकनीकी नोडल अधिकारी एवं प्राचार्य डाइट द्वारा विकासखंड के बीआरसी को प्रेषित की जाएगी। बीआरसी अपने तकनीकी नोडल अधिकारी MIS कोऑर्डिनेटर के माध्यम से समस्त जन शिक्षकों को प्रेषित करेंगे तथा जन शिक्षक सभी शिक्षकों को लिंक के माध्यम से निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में लॉगिन होंगे। जो शिक्षक सीएम राइज में पूर्व से रजिस्टर्ड है वे यूनिक आईडी पासवर्ड का उपयोग करते हुए सीधे लॉगिन कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी जानकारी दिया हुआ है, जिला परियोजना समन्वयक एवं प्राचार्य डाइट के दायित्व। पहला पॉइंट है, प्राचार्य डाइट एवं जिला परियोजना समन्वयक की जिम्मेदारी होगी कि निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के सभी प्रशिक्षण जिले से समस्त शिक्षकों द्वारा समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। अपने जिले में प्रत्येक प्रशिक्षण की प्रगति एवं अन्य गतिविधि की सूचना प्रोग्रामर के माध्यम से राज्य के प्रशिक्षण विभाग को उपलब्ध कराएंगे। दूसरा दायित्व है, डाइट प्राचार्य द्वारा जिला स्तर पर डाइट प्रशिक्षण प्रभारी को नोडल अधिकारी नामांकित करेंगे। तीसरा दायित्व होगा, जिला परियोजना समन्वयक जिला स्तर पर प्रोग्रामर तथा विकासखंड स्तर पर MIS कोऑर्डिनेटर को नोडल अधिकारी नामांकित करेंगे। विकासखंड स्तर पर BRC को नोडल अधिकारी अकादमिक नामांकित करेंगे। इनके द्वारा राज्य के तकनीकी नोडल अधिकारी द्वारा प्रेषित लिंक को प्रति 3 मॉड्यूल के लिंक प्रत्येक 15 दिवस में शिक्षकों को विकासखंड स्तरीय तकनीकी नोडल अधिकारी तथा जनशिक्षक के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिसके माध्यम से शिक्षक ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। अगला दायित्व है, जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जन शिक्षक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी होंगे। आगे की जानकारी, सभी डाइट फैकल्टी APC BRC BAC जन शिक्षकों को यह सभी प्रशिक्षण अनिवार्यतः पूर्ण करने हैं, जिससे वे शिक्षकों के साथ शैक्षिक संवाद के माध्यम से अपने अनुभव को साझा कर सकेंगे। आगे की जानकारी है, जिला एवं विकासखंड तकनीकी समन्वयक के दायित्व। देख लेते हैं क्या है इनके दायित्व। विकासखंड द्वारा नामित तकनीकी समन्वयक की जिम्मेदारी है कि वे अपने जिले के तकनीकी नोडल अधिकारी से प्राप्त लिंक को प्रति सप्ताह जनशिक्षक के माध्यम से शिक्षकों तक उपलब्ध कराएं एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शिक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर राज्य तकनीकी नोडल अधिकारी को अवगत कराएंगे। आगे की जानकारी है, KRP SRP के दायित्व। प्रत्येक जिले से 10 KRP या SRP ने राज्य स्तर से पूर्व में निष्ठा कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उन्हें पुनः या ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना है। उन्हें डाइट
एवं बीआरसी के सहयोग से प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को आने वाली अकादमिक समस्याओं का समाधान करना है तथा शैक्षिक संवाद के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। आगे है निष्ठा कोर्स पूर्णता पर सर्टिफिकेशन। शिक्षकों द्वारा प्रत्येक मॉड्यूल पूर्ण करने के बाद पूर्णता प्रमाण पत्र संबंधित शिक्षक को ऑनलाइन प्राप्त होगा। इसी प्रकार प्रत्येक मॉड्यूल पूर्ण करने पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। शिक्षक द्वारा सभी 18 मॉड्यूल कोर्स पर प्रशिक्षण निश्चित समय सीमा में पूर्ण करने के बाद जनवरी प्रथम या द्वितीय सप्ताह में कॉम्पिटेंसी टेस्ट ऑनलाइन होगा। इसमें न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने वाले को ही निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र मिलेगा। का प्रमाण पत्र NCERT दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पर कि शिक्षक के द्वारा सभी 18 मॉड्यूल जो कोर्स है उन पर प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद जनवरी के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट ऑनलाइन होगा जिसमें न्यूनतम 60 अंक लेना अनिवार्य होगा। जो भी शिक्षक 60% से अंक प्राप्त करता है तो उसे NCERT दिल्ली द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो शिक्षक इसे पूर्ण करेंगे उन शिक्षकों को ही निर्धारित 1000 रुपये राशि उनके खाते में देय होगी। और जो शिक्षक इस कॉम्पिटेंसी टेस्ट ऑनलाइन में 60% अंक प्राप्त करेगा और उन्हें NCERT दिल्ली द्वारा जो प्रमाण पत्र प्राप्त होगा उन्हें ही निर्धारित 1000 रुपये की राशि उनके खाते में देय होगी। अगला पॉइंट है रिपोर्टिंग प्रक्रिया। प्रत्येक 6 दिवस में चरणवार लक्ष्य उपलब्धि की रिपोर्ट तकनीकी नोडल अधिकारी एवं पीपल टीम सहयोगी संस्था द्वारा प्रत्येक जिले को प्रदत्त की जाएगी, जिसके आधार पर जिला आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। यह रिपोर्ट राज्य स्तर से NCERT तकनीकी टीम को प्रेषित करेंगे। बजट प्रावधान। प्रत्येक शिक्षक को एक पेन ड्राइव तथा डाटा पैक एवं स्टेशनरी फोटोकॉपी आदि हेतु 1000 रुपया जिले के डाइट के माध्यम से उनके खाते में सीधे जनवरी 2021 के द्वितीय सप्ताह में प्रेषित किए जाएंगे। यह राशि उन्हीं शिक्षकों को प्राप्त होगी जो पूरा कोर्स पूर्ण करके NCERT से प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। अगर आगे की जानकारी, राज्य स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंस। राज्य स्तर से दिनांक 29/9/2020 को प्रातः 12 बजे से 2 बजे तक एजुसेट के माध्यम से एक VC का आयोजन किया जा रहा है। उक्त VC में समस्त जिला परियोजना समन्वयक, प्राचार्य, डाइट प्रशिक्षण प्रभारी, APC अकादमिक प्रोग्रामर, BRC MIS कोऑर्डिनेटर सहभागिता करेंगे और इस VC का लिंक 28/9/2020 को जिलों को प्रेषित की जाएगी। इसमें केवल संबंधित ही जुड़ेंगे। शिक्षकों एवं CAC को इसके उन्मुखीकरण की लिंक YouTube के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा, जिसके माध्यम से वे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा दिनांक 30/9/2020 को दूरदर्शन के माध्यम से निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में प्रसारण भी किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित कराना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर राज्य के कंट्रोल रूम जो नंबर दिया हुआ है इस पर चर्चा कर निराकरण करें। तकनीकी समस्या आने पर तकनीकी नोडल अधिकारी श्री राहुल शर्मा प्रोग्रामर राज्य शिक्षा केंद्र से चर्चा कर निराकरण करें। उपरोक्त अनुसार निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन कराना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से हमारे जो आयुक्त महोदय हैं राज्य शिक्षा केंद्र के लोकेश कुमार जाटव जी का यह एक नया आदेश था। आइए देखते हैं, नीचे एक समय सारणी दी हुई है। ये एक समय सारणी है, निष्ठा ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण समय सारणी 2020-21। पाठ्यक्रम की अवधि और पाठ्यक्रम का विवरण। तो पाठ्यक्रम की अवधि मतलब कब से कब तक का जो पाठ्यक्रम होगा दिया है। 1 अक्टूबर
से 15 अक्टूबर के बीच 3 पाठ्यक्रम होंगे। पाठ्यक्रम मॉड्यूल दिया हुआ है। पहला पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा, दूसरा दिया है सामाजिक व्यक्तिगत योजना का विकास करना और सुरक्षित और स्वस्थ स्कूल वातावरण बनाना, और तीसरा दिया है स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण। तो ये 3 जो मॉड्यूल हैं या 3 पाठ्यक्रम हैं, इन्हें 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच करना होगा। अगला है 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 3 और पाठ्यक्रम हैं जिन्हें हमें पूरा करना होगा। दिया है यहाँ पर चौथा नंबर शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में लिंग को एकीकृत करना। 5वां नंबर दिया है टीचिंग लर्निंग और असिस्मेंट कोर्स में ICT का एकीकरण, और 6वां दिया है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो इस प्रकार 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 3 पाठ्यक्रम जो दिए हुए हैं, इन्हें भी हमें पूरा करना होगा। इसी प्रकार से 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच जो 3 पाठ्यक्रम हैं, उन्हें भी हमें पूरा करना होगा। दिया है यहाँ 7वां नंबर स्कूल आधारित मूल्यांकन, 8वां नंबर है पर्यावरणीय अध्ययन प्राथमिक चरण का शैक्षणिक, और 9वां नंबर है गणित का शिक्षा शास्त्र। तो ये जो 3 पाठ्यक्रम दिए हुए हैं, 3 मॉड्यूल दिए हुए हैं, इन्हें हमें 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच करना अनिवार्य है। इसी प्रकार 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच पुनः 3 पाठ्यक्रम जो होंगे उनको पूरा करना होगा। यहाँ दिया हुआ है 10वां नंबर है सामाजिक विज्ञान का विज्ञान उच्च प्राथमिक चरण, 11वां नंबर का पाठ्यक्रम है भाषाओं का शिक्षा शास्त्र, और 12वां नंबर है विज्ञान का विज्ञान उच्च प्राथमिक चरण। तो इस प्रकार ये तीनों जो पाठ्यक्रम हैं, इन्हें हमें 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच भी पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार आगे 1 से 15 दिसंबर तक भी हमें के बीच हमें 3 पाठ्यक्रम पूर्ण करने होंगे। पाठ्यक्रम दिया हुआ है 13वां नंबर दिया है स्कूल नेतृत्व अवधारणा और आवेदन, 14 नंबर दिया है स्कूली शिक्षा में पहल, और 15 नंबर दिया है प्री स्कूल शिक्षा। इस प्रकार ये 3 जो मॉड्यूल हैं, इन्हें भी हमें 1 से 15 दिसंबर के बीच करना होगा। और इसी प्रकार अंतिम है 16 से 30 दिसंबर तक 3 पाठ्यक्रम को पूर्ण करने होंगे। पाठ्यक्रम दिया है 16 नंबर का पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, 17 नंबर दिया है कोविड-19 परिदृश्य स्कूली शिक्षा में चुनौतियों का समाधान, और 18 नंबर का जो पाठ्यक्रम है अधिकार बाल यौन शोषण और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो इस प्रकार से ये 3 जो मॉड्यूल हैं, इन्हें भी हमें 16 से 30 दिसंबर के बीच करना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से 15-15 दिवस के अंतराल में हमें 3-3 पाठ्यक्रम या मॉड्यूल को पूरा करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार प्रत्येक शिक्षक को 18 जो पाठ्यक्रम दिए हुए हैं, इन्हें 3 महीने के अंदर में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। तो साथियों, ये थी समस्त जानकारियाँ जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा दीक्षा पोर्टल पर CM राइस अंतर्गत भारत शासन के निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के संबंध में था। तो साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।